हेलो दोस्तों, नमस्कार। बीपीएससी मस्ती एकेडमी में आप सभी दोस्तों को आज मैं लेके आया हूँ नर्वस सिस्टम से संबंधित जीव विज्ञान पार्ट 8 चल रहा है दोस्तों। पार्ट 8 चल रहा है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले वीडियो पूरा देख लीजिए। अगर समझ में आ जाए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों। और हम समझ रहे होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने कामों में तैयारी में जुटे होंगे जोड़ तोड़ से दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 भी आने वाला है। अभी बीएसएससी जो एग्ज़ाम इंटर स्तरीय है उसका एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम आए हैं दोस्तों। कुछ ना कुछ आपको मिलेगा यहाँ से फ़ायदा। 2 4 5 क्वेश्चन तो ज़रूर मिलेगा दोस्तों। और 95 100 प्लस का रिवाइज जो को चैप्टर वाइज हम लोग करवा रहे हैं, है ना, कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर कर रहे हैं दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में और तंत्रिका तंत्र से संबंधित पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र देख रहे हैं आप बाह्यजाल के रूप में, है ना, ये तंत्रिका तंत्र जो देख रहे हैं दोस्तों एक प्रकार के जाल के रूप में, इसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आज हम लोग अपने अपने, है ना, पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आ जाए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लियो नेक्स्ट वीडियो के लिए दोस्तों। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। श्वसन क्रिया नियंत्रण होता है, याद रखिएगा। श्वसन क्रिया जो नियंत्रण होता है दोस्तों स्वचालित तंत्रिका तंत्र द्वारा, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। श्वसन क्रिया जो नियंत्रण होता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन हम लोग देखेंगे और इससे पहले जितनी सारी वीडियो बन चुका है या क्लास हो चुका है उसका भी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप देख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया दोस्तों नियंत्रण होता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। है ना, हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को। स्वचालित तंत्रिका कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिका से बना होता है। क्या होता है? कुछ मस्तिष्क और कुछ मेरुरज्जु तंत्रिका से बना होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु तंत्रिका से दोनों से बना होता है स्वचालित तंत्रिका। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो संपूर्ण शरीर और तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण रखता है उसे केंद्रीय तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोग समझेंगे एक भाषा में कि पूरे भारत पर नियंत्रण रखने का काम केंद्र सरकार को करता है, उसी तरह से हमारे शरीर में पूरे शरीर का तंत्रिका पर नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रखता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र रखता है जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र, है ना, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, यह उन सभी अंगों को सप्लाई करता है। जैसे आँख की पुतलिया को सिकोड़ने का काम कौन करता है? प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र याद रखिएगा। आँख की पुतलिया को सिकोड़ता कौन है? प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह श्वेत ग्रंथियां पसीने का स्रावन का मदद करता है। कौन? प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। यह रक्त शर्करा में स्तर को कम करता है, यानी रक्त में ग्लूकोज यानी शर्करा की मात्रा, चीनी की मात्रा को क्या करता है? कम करने का काम करता है प्रानुकंपी तंत्रिका तंत्र। अब आते हैं अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में, हम देखते हैं जिसको सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बताया। आँखों की पुतलिया को ये भी क्या करता है? फैलाने का काम करता है। वो सिकोड़ने का काम करता है तो ये फैलाने का काम करता है। ये श्वेत ग्रंथियां पसीने को, स्राव को क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। यह रक्त में शर्करा का स्तर को क्या करता है? बढ़ाता है। वो कम करने का काम करता है। प्रानुकंपी रहता है जो कम करता है, लेकिन अनुकंपी क्या करता है? उसको बढ़ाने का काम करता है, फैलाने का काम करता है। ठीक है, प्रानुकंपी रहेगा तो कम करेगा, अनुकंपी रहेगा तो उसको बढ़ाने का काम करेगा। अब आते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है, बने रहना चैनल पर दोस्तों, लास्ट तक देखना है। ठीक है, सांस लेने में ऐच्छिक विषय
के लिए इम्पल्स से प्रारंभ होता है, तो याद रखिए मेडुल्ला से प्रारंभ होता है। सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है मेडुल्ला से। कहाँ से? मेडुल्ला से प्रारंभ होता है। ठीक है, सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषय इम्पल्स का प्रारंभ होता है मेडुल्ला से। इम्पल्स का प्रारंभ कहाँ से होता है? देखिए इम्पल्स है ना, इसका प्रारंभ कहाँ से होता है? मेडुल्ला से। यहाँ मेडुल्ला है। ठीक है, सेरिबेरम यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। याद रखिएगा, सेरिबेरम जो होता है मस्तिष्क के सबसे विकसित भाग होता है। यहाँ पे बुद्धि, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रिया, ज्ञान, वाणी, चिंतन का अधिक केंद्र होता है। क्या होता है? अधिक केंद्र होता है। सेरिबेरम जो होता है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। याद रखिएगा, जिससे हम लोग सोचते हैं, स्मृति करते हैं, इच्छा व्यक्त करते हैं, ऐच्छिक क्रियाओं पर, ज्ञान पर, वाणी पर, चिंतन का केंद्र है सेरिबेरम। चिंतन का केंद्र कौन है? सेरिबेरम। सेरिबेरम ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट भी है। ये क्या है? ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा भी है। सेरिबेरम ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है सेरिबेरम। याद रखिएगा दोस्तों, सेरिबेरम क्या करता है? ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। मेडुल्ला ऑब्लांगेटा, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए ध्यान दीजिएगा, सेरिबेरम जो है एक क्या करता है? ऐच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। लेकिन मेडुल्ला ऑब्लांगेटा क्या करता है? यह मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। मेडुल्ला ऑब्लांगेटा काम करता है मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग होता है। याद रखिए, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। अनैच्छिक क्रिया जिस पर मेरा अधिकार नहीं है उसका ये नियंत्रित करता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? स्पाइनल या प्रतिवर्तित क्रियाओं पर नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में आने वाले उद्दीपन को संवहन करता है। समझने का बात है। स्पाइनल कॉर्ड जो होता है प्रतिवर्तित क्रियाओं पर नियंत्रित करता। पूछेगा प्रतिवर्तित क्रियाओं पर नियंत्रित कौन करेगा? तो स्पाइनल कॉर्ड करेगा। कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। या मस्तिष्क में आने वाले वो वेग या उद्दीपन का नियंत्रित कौन करेगा? स्पाइनल कॉर्ड करेगा। अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है? श्वसन क्रिया मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित है। किसके द्वारा? मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के द्वारा नियंत्रित है। श्वसन क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित है? तो मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। ठीक है, मेडुल्ला ऑब्लांगेटा। श्वसन क्रिया नियंत्रण मेडुल्ला ऑब्लांगेटा के द्वारा होता है। सेरिबेलम शरीर का संतुलन बनाए रखता है। सेरिबेलम क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। ऐच्छिक क्रियाओं को संकुचन करने का काम करता है सेरिबेलम। ठीक है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आएगा, मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रण का केंद्र कहा जाता है? तो इसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है। किसको? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर के ताप को नियंत्रित करने का काम होता है? हाइपोथैलेमस कहलाता है। समझने का बात प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है, हाइपोथैलेमस शरीर के ताप को नियंत्रण का केंद्र है। हाइपोथैलेमस भूख है, प्यास है, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि, पसीने, खुशी, गुस्सा इत्यादि पर नियंत्रण करता है। समझने का बात प्रयास करिएगा। भूख लग गया तो हाइपोथैलेमस को याद करिए। ताप नियंत्रण है शरीर का तो हाइपोथैलेमस का है। प्यार करना तो हाइपोथैलेमस। घृणा, पसीना, खुशी, गुस्सा इत्यादि कौन? हाइपोथैलेमस है। अब आते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन। एक मनुष्य स्मृति जो खो बैठता है, मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग प्रभावित होता है? मनुष्य का कौन सा भाग प्रभावित होता है दोस्तों? तो याद रखिए प्रमस्तिष्क प्रभावित, सेरिबेलम प्रभावित होता है। प्रमस्तिष्क प्रभावित होने के कारण व्यक्ति का स्मृति खो बैठता है। व्यक्ति का स्मृति खो बैठता है। ठीक है, डायनेफ्रॉन अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। डायनेफ्रॉन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। थैलेमस तथा हाइपोथैलेमस में बांटा होता है। डायनेफ्रॉन क्या होता है? अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये 2 भागों में बटा होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस भागों में। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। हम लोग बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है। आपको कलम कॉपी लेकर के पूरे क्वेश्चन को उतार लीजिए, आपको बहुत फायदा करेगा दोस्तों। न्यूरॉन्स कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन्स कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक होता है मस्तिष्क में। कहाँ होता है? मस्तिष्क में होता है। न्यूरॉन्स कोशिकाओं की सबसे अधिक संख्या मस्तिष्क होती है। लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितना? 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। याद रखने का प्रयास करिएगा दोस्तों। ठीक है, न्यूरॉन्स के कोशिकाओं की संख्या सबसे अधिक
मस्तिष्क में होती है, जिसमें मस्तिष्क में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। कितना? 100 बिलियन न्यूरॉन होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तो याद रखिएगा इसका हाइड्रा है। कौन सा आंसर? हाइड्रा। हाइड्रा में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है दोस्तों। हाइड्रा में क्या होता है? तंत्रिका तंत्र होता है और मस्तिष्क नहीं होता। 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? अन्य जंतुओं की अपेक्षा मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग अधिक विकसित होता है? तो याद रखिएगा प्रमस्तिष्क अधिक विकसित होता है। कौन सा? प्रमस्तिष्क अधिक विकसित होता है। ठीक है, मनुष्य का प्रमस्तिष्क अन्य जंतुओं की अपेक्षा अधिक विकसित होता है, जिसे कॉन्टेक्स कहते हैं। मस्तिष्क के दो ऑप्टिकल लॉब्स होते हैं। मस्तिष्क में 2 ऑप्टिकल लॉब्स होते हैं जो दृष्टि नियंत्रण का काम करते हैं। इन्हें ऑप्टिकल लॉब कहते हैं, ऑप्टिकल लॉब्स कहते हैं। मस्तिष्क में 2 ऑप्टिकल लॉब्स होते हैं। क्या करता है? दृष्टि नियंत्रण का काम करने का काम करता है। दृष्टि नियंत्रण का काम करने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 नंबर, मानव त्वचा है। मानव त्वचा है दोस्तों एक प्रकार का एक अंग है। मानव त्वचा एक प्रकार का क्या है? एक अंग है। आंसर सी होगा। जीवों के रचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका कहा जाता है। कई कोशिकाओं से मिलकर एक ऊतक का निर्माण होता है। कई कोशिकाओं से मिलकर क्या होता है? एक ऊतक का निर्माण होता है। कई कोशिकाओं में मिल जाता है तो कई ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण होता है। समझिएगा बात को, कई ऊतक मिलेगा तो एक अंग मिलेगा, कई कोशिकाओं मिलकर एक कोशिका ऊतक का निर्माण होगा। ठीक है, अब आते हैं हमारे मस्तिष्क का कितने ग्राम का होता है? तो याद रखिएगा 1350 ग्राम का होता है। मानव का मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। महिलाओं में पुरुषों के वजन इसका 1450 ग्राम होता है। यानी महिलाओं का जो वजन होता है 1350 ग्राम और पुरुषों का जो वजन होता है 1450 ग्राम होता है। मनुष्य में मस्तिष्क का औसत वजन 1400 ग्राम है। औसत निकाला जाए तो 1400 ग्राम है। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों कॉर्निया को किया जाता है। कौन? कॉर्निया को। नेत्रदान में दाता की आँख को कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में दाता आँख के कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया। रेटिना आँख में पाई जाती है। रेटिना आँख में जिस पर वस्तु की आकृति प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा कि रेटिना आँख में पाया जाता है जिस पर वस्तु का आकृति और प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में दाता के आँख का कॉर्निया को क्या कहता है? प्रत्यारोपण किया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, और अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको दरोगा, बीएसएससी, अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में विशेष महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आइरिस का क्या काम होता है? तो याद रखिएगा आँख में आने वाले प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। आइरिस क्या करता है? आँख में जाने वाले प्रकाश को मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित आइरिस काम करता है। पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस होता है। पुतली के द्वारा प्रकाश नेत्र लेंस होता है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन आएंगे, निम्नलिखित में कौन से किरणें आँख से नहीं देखी जा सकती है? तो याद रखिएगा उपयुक्त शब्द, जैसे पराबैंगनी किरणों को आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, अवरक्त किरणों को आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं, गामा किरणों को आँख से हम लोग नहीं देख सकते हैं। पराबैंगनी किरणें है ना, गामा, अवरक्त किरणें आँख से नहीं देखा जा सकता। आँख के लेंस के धुंधले हो जाने का क्या कारण हो सकता है? आँख के लेंस के धुंधले होने का कारण होता है दोस्तों मोतियाबिंद। क्या होता है? मोतियाबिंद। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो ज़रूर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो। याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिवर्तित क्रिया का केंद्र कौन है? प्रतिवर्तित क्रिया का केंद्र हम लोग अभी पढ़े थे ऊपरे, स्पाइनल कार्ड होता है। कौन होता है? प्रतिवर्ती क्रिया स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स क्रिया का केंद्रक होता है। प्रतिवर्तित क्रिया का केंद्रक होता है। ठीक है, मोटर तंत्रिका जिसको प्रेरक तंत्रिका या मस्तिष्क जिसके द्वारा सूचना का प्रभावी अंग पहुंचाता है, मोटर तंत्रिका कहलाता है। देखिए हमारे शरीर में जो सूचना को पहुंचाता है उससे मोटर तंत्रिका तंत्र कहता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, है ना। तंत्रिका तंत्र 2 भागों में विभाजित होता है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु में। अब आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहना दोस्तों। न्यूरॉन का इकाई क्या है? तो याद रखिएगा न्यूरॉन का इकाई तंत्रिका ऊतक है। क्या है? तंत्रिका ऊतक है। इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे।
तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है। एपिथीलियम ऊतक शरीर के बाहरी तथा भीतरी आवरण का निर्माण करता है। याद रखिएगा, एपिथीलियम ऊतक हो जाता है जो शरीर के बाहरी और भीतरी आवरण का निर्माण करता है। इस ऊतक के कोशिकाओं के बीच का अंतर कोशिकीय अनुपस्थिति रहता है ना। इस ऊतक की कोशिकाओं के बीच के अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित रहता है। अब आते हैं संयोजी ऊतक। यह ऊतक एक अंग से दूसरे अंग तक तथा एक ऊतक से दूसरे ऊतक जोड़ने का कार्य करता है। आदर क्या? संयोजी ऊतक होता है एक अंग से दूसरे अंग, एक ऊतक से दूसरे अंग, दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है। यह शरीर का 30% भाग इसी ऊतक से बना है। कौन ऊतक से? संयोजी ऊतक से। संयोजी ऊतक से कितना परसेंट भाग? 30% भाग बना है। ठीक है। हम लोग देखेंगे पेशीय ऊतक। शरीर के सभी मांसपेशियाँ इसी ऊतक से होती है। पेशीय ऊतक होता है शरीर के जितनी सारे मांसपेशियाँ हैं सब पेशीय ऊतक से लगा रहता है। इस ऊतक में संकुचन, शिथिलन और जिसके कारण जीवों में गति होता है। देखिए, पेशीय ऊतक के कारण संकुचन होता है, शिथिलन होता है और जिसके कारण जीवों में क्या होता है? गति होता है। शरीर के सभी मांसपेशियाँ कौन सा? पेशीय ऊतक का बना होता है। इसमें क्या होता है? संकुचन, शिथिलन और गति होने का काम पेशीय ऊतक करता है। सभी अंगों एवं उनके कार्यों का सामंजस्य स्थापित करने का तंत्रिका तंत्र का कार्य है। सभी अंगों एवं कार्य को सामंजस्य स्थापित करने का काम तंत्रिका तंत्र है। अब आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, बने रहना है दोस्तों, मिलाने वाला क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, स्फेग्नोमैनोमीटर, स्टेथोस्कोप। ठीक है। सत्रह नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इससे क्या मापा जाता है? तो याद रखिएगा, इससे मस्तिष्क रोगों का निदान यंत्र है। मस्तिष्क रोगों का निदानकारी यंत्र है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ठीक है, याद रखिएगा। 2 नंबर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय रोगों का निदानकरण का काम है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय रोगों का काम करता है। ठीक है। स्फेग्नोमैनोमीटर से, ठीक है, क्या हृदय की धड़कन को सुना जाता है। हृदय की धड़कन को सुना जाता है। और स्टेथोस्कोप से रक्तचाप नापा जाता है। स्टेथोस्कोप से रक्तचाप नापा जाता है। ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से क्या करता है? मस्तिष्क का रोगों का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हृदय रोगों का नियंत्रण, स्फेग्नोमैनोमीटर से हृदय धड़कन की सुनना, स्टेथोस्कोप से रक्तचाप का नाप किया जाता है। ऑप्शन कितना नंबर होगा? 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसका विश्लेषण हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ से ईसीजी होता है, इसी को कहा जाता है मस्तिष्क रोगों का निदानीकरण। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से ईसीजी हृदय रोगों को निदानीकरण का यंत्र है। स्फेग्नोमीटर रक्तचाप और हृदय की धड़कन को सुनना स्टेथोस्कोप से किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? तो याद रखिएगा, तंत्रिका तंत्र पर होता है। सर्पदंश का प्रभाव सबसे पहले तंत्रिका तंत्र पर होता है। ठीक है। आंखों का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दोस्तों। याद रखिएगा, दृष्टि पटल जिसको रेटिना कहते हैं। आंखों को अंदरूनी पीछे का पृष्ठ कहलाता है दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहते हैं हम लोग। आंखें का अंदरूनी पीछे का भाग दृष्टि पटल जिसे रेटिना कहलाता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। याद रखेगा, रेटिना पर बना प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा और वास्तविक होता है। आइरिस के बीच एक छेद होता है जो आँख के पुतली पुपिल कहा जाता है। आइरिस के बीच में क्या होता है? एक छेद होता है जो आँख के पुतली को पुपिल करता है, पुतली पुपिल कहते हैं। दृष्टि पटल के नीचे काले रंग का एक झिल्ली होता है जिसे क्लोराइड कहते हैं, क्लोराइड कहते हैं। दृष्टि पटल के नीचे काले रंग का एक झिल्ली होता है जिसे क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोराइड कहते हैं।
धीरपट्टल के सामने वाला कुछ भाग उभरा हुआ रहता है जिसे कॉर्निया कहते हैं। धीरपट्टल के सामने वाला भाग उभरा हुआ नजर आए उसे क्या कहते हैं? कॉर्निया। नेत्रदान में इसे दान देगा तो कॉर्निया को ही दान दिया जाता है। आँख में प्रकाश कॉर्निया से होकर भी प्रवेश करता है। आँख में प्रकाश किससे होकर? कॉर्निया से होकर ही प्रवेश करता है। अब आते 20 नंबर क्वेश्चन। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है? तो याद रखिएगा दोस्तों, लेंस है। क्या है? लेंस। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है लेंस है। आँख के लेंस का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आँख के लेंस का अपवर्तनांक सबसे क्या होता है? अधिक होता है। एक्सियस ह्यूमर आंसू का निर्माण होता है। नेत्रदान में कॉर्निया दान दिया जाता है। अब आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग। हृदय स्पंदन की क्रिया होता है? तो याद रखिएगा, सिम्फैटिक तंत्रिका द्वारा। हृदय स्पंदन का क्रिया होता है सिम्फैथेटिक तंत्रिका द्वारा। सिम्फैथेटिक तंत्रिका द्वारा हृदय स्पंदन की क्रिया सिम्फैथेटिक तंत्रिका द्वारा होता है। ठीक है। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम जैसे स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम आदि प्राणियों के शरीर में एक और तंत्रिका जिसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र घनिष्ठ संबंध होता है जिस शरीर के विभिन्न अंगों से जैसे हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, फेफड़ा, आमाशय, गर्भाशय, मूत्राशय सभी प्रकार के ग्रंथियों कार्य उनके सक्रियता और नियंत्रण पर रखता है। इसके कार्य अनैच्छिक होते हैं या दो प्रकार का होता है। अनैच्छिक के मतलब जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होता, जैसे है ना, हृदय मेरा अधिकार नहीं है, रुधिर वाहिनियाँ मेरा अधिकार नहीं है, फेफड़ा पर मेरा अधिकार नहीं है, आमाशय पर मेरा अधिकार नहीं है, गर्भाशय पर मेरा अधिकार नहीं है, मूत्राशय पर मेरा अधिकार नहीं है। ये सब क्या क्या ग्रंथि कार्य करता है? ये सब ग्रंथि जो क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं पर। याद रखिएगा, अनैच्छिक क्रिया ये दो प्रकार का होता है, सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी नर्वस सिस्टम, प्रानुकंपी नर्वस सिस्टम। देखते हैं सिम्फैटिक नर्वस सिस्टम जिसे अनुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। यह त्वचा में उपस्थित ब्लड वेसिकल्स संकुचित करता है। त्वचा में उपस्थित ब्लड वेसिकल्स को संकुचित करता है। ठीक है। सेलिवरी ग्लैंड यह स्राव काम करता है, आँख की पुतलियों को फैलाता है। सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है? श्रवण को कम करता है और आँख की पुतलियों को क्या करता है? फैलाता है। श्वसन दर को बढ़ाता है तथा हार्ट बीट को तेज करता है। रक्तदाब को बढ़ाता और शर्करा को स्तर को बढ़ाता है। कौन? ठीक है, अनुकंपी क्रिया। ठीक है। इसका प्रभाव में पीड़ा क्रोध पर पड़ता है। पारासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जिसे परानुकंपी तंत्रिका तंत्र बोलते हैं इसको, यह ब्लड वेसल को चौड़ा कर देता है। यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय की पेशियों को संकुचन पैदा करता है। परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है। यह आराम एवं सुख की स्थितियाँ उत्पन्न करता है। आराम एवं सुख की स्थितियों को उत्पन्न करने का काम करता है परानुकंपी। अब आते हैं क्वेश्चन हम लोग 22 नंबर देखेंगे। बने रहना दोस्तों लास्ट तक के। आँख का रंग किसके मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो शलाकाओं पर निर्भर करता है। शलाकाओं में उपस्थित वर्णक आँख का रंग निर्भर करता है। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होते हैं जिसका नाम है रेडोप्सिन। क्या नाम है? रेडोप्सिन। अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैगनी वर्णक के उत्पादक कारण होती है जिसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन के कारण अंधेरे में देखने की आँख की क्षमता एक बैगनी वर्णक है उत्पादन के कारण होता है। अडोप्सिन दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए रोडोप्सिन क्या होता है कि रात में अंधेरे होगा तभी उसको देखने की क्षमता होता है, जो बैगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होता है। ठीक है। अडोप्सिन क्या होता है? दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। अडोप्सिन दिन में देखने के लिए। एस्मिनिया कहते हैं, तो याद रखेगा, घ्राण या स्मेल संवेद की संवेदना की कहते हैं, यानी सूंघना। घ्राण स्मेल यानी संवेदना की कमी को कहते हैं एनोस्मिया। एनोस्मिया बीमारी हो जाता है तो इसका मतलब सूंघने की क्षमता कम जाता है। संवेदना यानी एनोस्मिया कहा जाता है। परितृप्तिया एवं प्यास केंद्रक मानव मस्तिष्क में किस भाग में अवस्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस में होता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा, प्रेम इत्यादि करता है।
मेडुल्ला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रियाओं पर कार्य करने का काम करता है। मेडुल्ला ऑब्लांगेटा अनैच्छिक क्रिया जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। माइड ब्रेन मध्य मस्तिष्क या 2 ऑप्टिक ग्लोब होते हैं, दृष्टि का कार्य करता है मध्य मस्तिष्क वाला, है ना। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग आएंगे, देखेंगे दोस्तों, मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण कौन करता है? तो अधिवृक्क करता है। कौन सा करता है? अधिवृक्क करता है। मानव शरीर में रक्तचाप का नियंत्रण अधिवृक्क से थाइमस बच हृदय से आगे स्थित होता है। यह ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाता है। इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन शरीर में लिम्फोसाइट बनाने में सहायक होता है और थाइमस ग्रंथियाँ हार्मोन स्रावित करता है। थाइमस ग्रंथि क्या करता है? हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है, अब आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है? तो याद रखिएगा, वर्णकीलवक के कारण गिरगिट रंग बदलता है। वर्णकीलवक के कारण गिरगिट अपना रंग बदलता है। पौधों में क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सहायक होता है दोस्तों। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, जिससे एफी लोहा पाया जाता है। ठीक है, काष्ठीय तना तथा कुछ फल में वातरंध्र पाया जाता है। वातरंध्र के द्वारा वाष्पोत्सर्जन का क्रिया होता है। मानव त्वचा बिना छाले पर अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? तो याद रखिएगा, 40 डिग्री तक सह सकता है। मानव त्वचा बिना छाले पर अधिकतम कितना तापमान सह सकता है? 40 डिग्री तक सह सकता है। ठीक है, 40 डिग्री तापमान सह सकता है। दृष्टि की यथार्थता किस काम करता है? दृष्टि की यथार्थता किसके काम करता है? तो याद रखिएगा, शंकु कोशिकाएं का। किसका? शंकु कोशिकाएं दृष्टि की यथार्थता काम है। मनुष्य में आँख में रेटिना पर येलो पाया जाता है, येलो स्पॉट पाया जाता है, जिसमें कौन सेल शंकु कोशिकाएं पाया जाता है? इसमें आइडोस्पिन नामक पिगमेंट होता है, जो तीव्र प्रकाश दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। आइडोस्पिन नामक पिगमेंट होता है जो तीव्र प्रकाश दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सेल्स यह रंग पहचानने की शक्ति होता है? कौन सेल्स में रंग पहचानने की शक्ति होता है दोस्तों? याद रखिएगा, कौन सेल्स में रंग पहचानने की शक्ति होता है। इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस रोग हो जाता है। कौन सेल्स की कमी से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस रोग होता है। रोड सेल्स छड़ जैसा होता है, यह रोडोस्पिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। यह मंद प्रकाश अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। उल्लू में केवल रोडोल सेल्स पाया जाता है, जिसके कारण वो रात में दिखाई पड़ता है। रोडोल सेल्स किसमें? उल्लू में पाया जाता है। अब आते हैं हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। बने रहना है दोस्तों, लास्ट तक देखना है, स्किप वीडियो को मत करिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाने का प्रयास किए हैं दोस्तों। एक व्यक्ति की भूरी आँखें, नीली आँखें या काली आँखें, इनमें से किसी विशेष रंजक के मौजूदे कारण होता है? तो याद रखिएगा, आयरिस के कारण होता है। एक व्यक्ति की भूरी आँखें, नीली आँखें, काली आँखें, आयरिस एक विशेष रंजक मौजूदे के कारण होता है। आयरिस एक गैप होता है जिसे पुतली कहते हैं। पुतली द्वारा प्रकाश के लेंस द्वारा आयरिस भाग को प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। अब आते हैं 31 नंबर, प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। तो याद रखिएगा, स्वच्छ मंडल में होता है स्वच्छ मंडल में प्रकाश का अधिकतर अपवर्तन होता है। नेत्र लेंस पर पड़ने वाली किरणें नियंत्रित होता है। तो याद रखिएगा, आयरिस पर। नेत्र लेंस में पड़ने वाली किरणें नियंत्रित होता है तो आयरिस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? आयरिस के द्वारा होता है। ठीक है, नेत्र लेंस पर पड़ने वाली किरणें किसके नियंत्रण? आयरिस के द्वारा होता है। कॉर्निया भाग पीछे स्थित होता है। आँख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब कौन सा है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। आँख के दृष्टि पटल पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है दोस्तों। सेरिब्रम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, मस्तिष्क से संबंधित है। सेरिब्रम मस्तिष्क से संबंधित है दोस्तों। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां इस्तेमाल किया जाता है? नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितनी मांसपेशियां? तो 6 मांसपेशियां को प्रयोग किया जाता है। नेत्र गोलक को नियंत्रित करने के लिए कितना मांसपेशियां? 6 मांसपेशियां इस्तेमाल किया जाता है। रेटिना की शंकु कोशिका रंग आभास होता है। रेटिना की शंकु से कोशिकाओं से रंग का आभास होता है।
रेटिना संघ को कोशिका के रंगों को आभास होता है। रेटिना क्षार रोड जो कोशिका के प्रकाश को तीव्रता को आभास करता है। ठीक है। आँख का रंग मतलब आइरिस का रंग होता है। आँख का रंग का मतलब क्या? आइरिस का रंग होता है। जब आँख में धूल जाती है तो नेत्र श्लेष्मा जिसको कंजुक्टिवा अंग सूजन हो जाता है या लाल हो जाता है। अब आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मानव मस्तिष्क का वजन कितना % होता है? कितना वजन होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव शरीर के कुल वजन का 2% होता है। शरीर के वजन कुल वजन का कितना होता है? 2% होता है। ठीक है। मस्तिष्क का वजन लगभग शरीर के कुल वजन का 2% भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क अस्थियां खोल क्रेनियम में बंद रहता है और जो बाहरी आघातों से बचाता है। क्रेनियम में क्या होता है? मस्तिष्क क्रेनियम में बंद रहता है जो बाहरी आघातों से बचाता है। पसीने आने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में मौजूद होता है? तो याद रखिएगा त्वचा में होता है। कहाँ होता है? त्वचा में होता है। पसीना आने वाली ग्रंथियां मानव शरीर के त्वचा अंग में मौजूद होता है। त्वचा हमारे शरीर को भी सुरक्षा प्रदान करता है। त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथि सीबम से होती है। सीबम, त्वचा में पाई जाने वाली तैलीय ग्रंथि क्या होता है? सीबम से बहती है। सीबम से बहती है। ठीक है। त्वचा में पाई जाने वाली श्वेत ग्रंथियाँ पसीना का स्रावन करते हैं। त्वचा में जो पाई जाता है श्वेत ग्रंथियाँ जो क्या करता है? पसीना को स्रावन करने का काम करता है। जब अधिक ऊर्जा खत्म होता है, याद रखिएगा, जब अधिक ऊर्जा खत्म करते हैं तो पसीना निकलता है। हर्पिस रोग वायरस के कारण त्वचा को प्रभावित करता है। हर्पिस रोग क्या करता है? वायरस के कारण किसको प्रभावित करता है? त्वचा को प्रभावित करता है। ठीक है। बने रहना। 38 नंबर क्वेश्चन देखना है दोस्तों। सूरज की रोशनी में आते ही हमारा त्वचा सांवला या हो जाता है, ऐसा किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा मेलानिन के कारण होता है। सूरज की रोशनी संपर्क आते समय त्वचा मेलानिन उपस्थिति के कारण होता है। सूर्य के प्रकाश के कारण हाइड्रोजन और हीलियम का संयन क्रिया होता है। सूर्य के प्रकाश का कारण क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम का संलयन क्रिया होता है। 70% हाइड्रोजन 28% हीलियम द्वारा उपस्थित होता है। सूर्य एक प्रकार का तारा है दोस्तों। सूर्य एक प्रकार का क्या है? तारा है। प्रैक्सिमा सेंटारी सूर्य के बाद पृथ्वी तक सबसे निकटतम तारा है। आकाश में 88 तारामंडल होता है, यानी 89 के आसपास तारामंडल है। सेंटारस तारामंडल सबसे अधिक 94 तारा है। क्रैक्स तारामंडल सबसे छोटा है और साउथर्न क्रॉस भी कहा जाता है। इसे साउथर्न क्रॉस भी कहा जाता है। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से कहाँ स्थित होता है? तो याद रखिएगा दिल में होता है। आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में कहाँ होता है? तो दिल में होता है। आंतरिक गति का निर्धारण मानव शरीर के दिल में होता है दोस्तों। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन। बने रहना दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखना है। मानव मस्तिष्क में कौन सा हिस्सा बुद्धि स्मृति और भावनाओं का केंद्रक होता है? तो याद रखिएगा ये होता है सेरिबेरम। कौन सा? सेरिबेरम होता है। मानव मस्तिष्क में सेरिबेरम हिस्सा का बुद्धि स्मृति है, भावनाओं का केंद्र होता है। सेरिबेरम पेंडलक को कुर्रा सेरिबेरम भी कहते हैं। यह मस्तिष्क के अन्य भागों को मेरुरज्जु से जोड़ता है। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, लास्ट तक बने रहना है। मनुष्य में ताप नियंत्रण द्वारा होता है तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। मनुष्य में ताप नियमन हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हाइपोथैलेमस अंतःस्रावी ग्रंथि होने वाला हार्मोन्स का नियंत्रित करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन्स इसमें स्रावित होता है। यह भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, घृणा आदि का केंद्र है। कान हमारे शरीर को ताप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कान हमारे शरीर को ताप को नियंत्रित करने में सहायक होता है। रेनवियर के नोड्स सूक्ष्म स्थित स्थान होते हैं, उसे पाया जाता है माइलिनीकृत एक्सोन। रेनवियर नोड्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जिसमें माइलिनीकृत एक्सोन पाया जाता है। यह बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है। अब 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।
निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा जिसमें विचारों का संग्रह होता है? तो याद रखेगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क वह भाग है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। विचारों का क्या होता है? संग्रह होता है। मस्तिष्क का 3 भाग होता है। मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पक्ष मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क प्रमस्तिष्क और डायनेसेफ्लॉन कहते हैं। ये देखिए अग्र मस्तिष्क को प्रमस्तिष्क या डायनेसेफ्लॉन भी कहते हैं। प्रमस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क क्या है? सबसे बड़ा भाग है। प्रमस्तिष्क चिंतन, स्मरण, प्रेम, घृणा, भय, कष्ट का केंद्र है। डायसेफ्लॉन या अधिक या कम ताप, आभास, दर्द, रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है डायसेफ्लॉन। अब आते 44 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनुष्य में अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी को द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो याद रखिएगा मेडुल्ला के द्वारा किया जाता है। मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी किसके द्वारा होता है? मेडुल्ला के द्वारा। मनुष्य में अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तदाब, लार, उल्टी मेडुल्ला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा? मेडुल्ला के द्वारा किया जाता है। मेडुल्ला द्वारा नियंत्रित किया जाता है। मेडुल्ला अब्लांगोटा या एक बेलनाकार रचना होता है जो पीछे की ओर स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। कैसा होता है? बेलनाकार रचना होता है। स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण के केंद्र है मेडुल्ला। मेडुल्ला द्वारा आवेग का चालन मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बीच होता है। मेडुल्ला के द्वारा जो आवेग होता है चालन क्या होता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों को बीच का काम करता है। इस भाग में द्वारा धड़कन, रक्तचाप, श्वसन गति आदि दर को नियंत्रित करता है मेडुल्ला। स्पाइनल कॉर्ड या मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपन का संवहन करता है। स्पाइन कॉर्ड जो होता है मस्तिष्क में आने जाने वाले उद्दीपन को संवहन करने का काम करता है। हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, ताप नियंत्रण आदि को नियंत्रित करने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? तो याद रखिएगा 0.1 सेकेंड। मानव मस्तिष्क में ध्वनि 0.1 समय तक रहता है। जब हमारे कान में कोई ध्वनि सुनता है तब उसका प्रभाव हमारे शरीर के 0.1 सेकंड तक रहता है। यदि इस अवधि में कोई अन्य ध्वनि आएगी तो वह पहली के साथ मिल जाएगी। अस्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह श्रोता से कम दूरी, कम से कम परावर्तिक ध्वनि उस कितना होता है? 0.1 से अधिक लगेंगे। ध्वनि की वायु में 0.1 से चली गई दूरी को अगर 332 से गुना हम करते हैं तो 333.2 मीटर होता है। यानी प्रतिध्वनि सुनने के लिए 16.6 मीटर होना जरूरी होता है। अब आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास निर्भर शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए क्या हो चाहिए? तो याद रखिएगा अनुमस्तिष्क चाहिए। स्वैच्छिक कार्यों के लिए अनुमस्तिष्क। ठीक है, स्वैच्छिक कार्य के लिए सुनिश्चित अनंता अंग विन्यास निर्वहन शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क उत्तरदायी है। अनुमस्तिष्क को मेटानिसिफ्लोन भी कहते हैं। अनुमस्तिष्क को क्या कहते हैं? मेटानिसिफ्लोन भी कहते हैं। हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं दोस्तों। यह मुद्रा संतुलन, निश्चित पेशियां गति आदि को नियंत्रित करता है। इसका मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाए रखने का काम करता है। यह शरीर की ऐच्छिक पेशिया के संकुचन का नियंत्रित करने का काम करता है। यह आंतरिक कान के संतुलन भाव को संवेदना ग्रहण करने का काम करता है। मध्य मस्तिष्क संतुलन एवं आँख की पेशियों को नियंत्रित करने का काम करता है ना। यह मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपन को संवहन करने का काम करता है। कौन? ठीक है, अब आते हैं मस्तिष्क कौन सा ऐसा सांस लेने के नियंत्रित करता है? तो याद रखिएगा यह मज्जा। मज्जा मस्तिष्क का हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करने का काम करता है। मज्जा अनेक तंत्रिका तंत्र का, जिसको मेडुल्ला कहता है, तंत्रिका तंत्र का केंद्र है। मेडुल्ला अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। मेडुल्ला अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। मेडुल्ला अनैच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है दोस्तों। ठीक है,
अब आगे हैं, देखते हैं हम लोग। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रिया जैसे खांसना, छींकना, उल्टी, पाचक रस आदि श्रवण का नियंत्रण किया जाता है मेडुल्ला के द्वारा ही। मस्तिष्क के इसी भाग द्वारा विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे खांसना, छींकना, उल्टी, पोषक रस आदि का श्रवण किया जाता है। डायनेसेफ्लॉन यह अधिक कम तापमान, आभास, दर्द, रोने जैसी क्रियाओं को नियंत्रित करने का काम करता है। डायसेफ्लॉन सेरिबेलम पेंडिकुलम यह जंतु को बंडल में रूप में कॉर्टेक्स मस्तिष्क के अनुभाग को मेरुरज्जु के रूप में पाया जाता है, जोड़े पाया जाता है। अब आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन, हम लोग बने रहेंगे दोस्तों। हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं तो मांसपेशियां और मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण के द्वारा तंत्रिका में होने पर, मांसपेशियां मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर मूत्र त्याग की उत्तेजना नियंत्रित कर सकते हैं मांसपेशियां मूत्राशय तंत्रिका नियंत्रण होने पर। नेफ्रॉन या वृक्क नलिकाओं में रुधिर छानकर आए जल एवं शेष उत्सर्जित पदार्थों को मिश्रण को मूत्र कहते हैं। ठीक है। मनुष्य का मूत्र पारदर्शी एवं हल्के पीले रंग का द्रव होता है। इसका पीला रंग हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित ईरोक्रोम के नामक वर्णन के कारण होता है। किसके कारण? ईरोक्रोम नामक वर्णन के कारण हीमोग्लोबिन के अपघटन से निर्मित होता है। समान मूत्र में 96% जल, 2% यूरिया और प्रोटीन शर्करा, दूसरे कोलाइड 1.3% होता है। यूरिक अम्ल 0.5% के साथ अल्प मात्रा में होता है। क्या होता है? अल्प मात्रा में होता है। क्रिएटिन, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, सल्फेट, फास्फेट, सीसा, अमोनियम, आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन आदि होते हैं मूत्र में। समझिएगा, कुछ कुछ होता है। प्रोटीन, वसा, शर्करा, दूसरे कोलाइड्स 1.3% होता है। यूरिक अम्ल होता है 0.5%। इसके साथ अल्प मात्रा में होता है क्रिएटिन, क्रिएटिनिन। क्या होता है? क्रिएटिनिन। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिएटिनिन होता है। सोडियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, पोटेशियम भी होता है, मैग्नीशियम होता है, क्लोरीन होता है, सल्फेट होता है, फास्फेट, सीसा, अमोनियम, आर्सेनिक, आयोडीन, नाइट्रोजन इत्यादि होता है। हम लोग देखेंगे एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिकाओं के लंबी हो सकती है, तो याद रखिएगा 100 सेंटीमीटर। एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिकाएं 100 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। मानव शरीर का वह तंत्र जो सोचने समझने तक किसी चीज़ को याद रखने के साथ साथ शरीर के विभिन्न अंगों को कार्य को समन्वय स्थापित संतुलन स्थापित कार्य करता तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र संवेदी अंगों और तंत्रिकाओं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु एवं तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। मानव तंत्रिका तंत्र 3 भागों में विभक्त होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे बड़ी कोशिका जो न्यूरॉन तंत्रिका है। सबसे लंबी तंत्रिका शास्त्रिक तंत्रिका जो जांघ में होता है। हम लोग आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, बने रहना दोस्तों, लास्ट तक देखना। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षीय और दूसरी तंत्रिका कोशिका के ध्रुवांश के बीच की संधि को क्या कहा जाता है? तो याद रखा, सिनेप्स कहा जाता है। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुमास्क के बीच के संधि को क्या होता है? सिनेप्स कहा जाता है। किसी तंत्रिका कोशिकाओं के अक्षीय और दूसरी तंत्रिका कोशिकाओं के दुमास्क के बीच को सिनेप्स कहते हैं। तंत्रिका तंत्र वह भाग जो संपूर्ण शरीर तथा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करने का काम कर रहा है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर तंत्रिका तंत्र की स्थापना करता है। मस्तिष्क मेरुरज्जु का ही बड़ा भाग होता है। मेडुल्ला ऑब्लांगोटा का पिछला भाग मेरुरज्जु कहलाता है। मेडुल्ला ऑब्लांगोटा का पिछला भाग कौन कहलाता है ना? ऑब्लांगोटा कहलाता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज्जु का अंतिम सिरा क्या होता है? पतले सूत्र के रूप में। याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य का मस्तिष्क अस्थिया के खोल क्रेनियम में बंद रहता है, जो बाहरी आघातों से क्या करता है? बचाने का काम करता है। अभी आते हैं 51 नंबर। इसका उपयोग किया जाता है, तो क्या किया जाता है? याद रखिएगा, वनीला में किया जाता है। सुगंध संकेतक के रूप में वनीला का प्रयोग किया जाता है। वनीला का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है।
इमली में टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग। इमली में लोग्यूमिनस पेड़ है। इमली लोग्यूमिनस पेड़ है। भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा इमली का उत्पादन करता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, ऐसे नहीं जा सकता है। फिटकिरी का प्रयोग जल को शुद्ध करने और चमड़े के उद्योग में कपड़ों की सफाई आदि में किया जाता है। फिटकिरी का निम्नलिखित में कौन सा एक गंधीय सूचक है? तो याद रखिएगा लौंग है। लौंग क्या है? गंधीय सूचक है। लौंग एक गंधीय सूचक है दोस्तों। लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है। लौंग वैज्ञानिक नाम सिजियम एरोमाटिसियम है। सिजियम एरोमाटिसियम है। लौंग का जन्म स्थान इंडोनेशिया है। याद रखिएगा। गुलाब से इत्र बनाने की कला नूरजहां की मां असमत बेगम ने विकसित किया था। हल्दी पीड़ा निवारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। केसर पौधों को बातिकार भाग मसाला के रूप में काम आता है। अब आते 53 नंबर क्वेश्चन। अनुमस्तिष्क किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय में स्थापित करना। अनुमस्तिष्क मांसपेशियों गतिविधियों को समन्वय में स्थापित करता है। मस्तिष्क स्टेम पॉम बेरिलाई मेडुला ब्लैंकोटा आता है। अब आते 54 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। स्वैच्छिक मांसपेशियों में विद्यमान होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा हाथ। स्वैच्छिक मांसपेशियां हाथ में विद्यमान होता है। पेशियां त्वचा के नीचे मांस में होती है। पेशियां त्वचा के नीचे मांस में होती है। याद रखिएगा। यह अंगों को गति उत्पन्न करता है। यह शरीर को शीर्ष बनाने का काम करता है। संपूर्ण शरीर 500 से अधिक पेशियां पाया जाता है। संपूर्ण शरीर में कितना पेशियां? 500 से अधिक पेशियां पाया जाता है। ठीक है। थकान का अनुभव मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। थकान का अनुभव क्या होता है? मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। कार्य के आधार पर पेशियां दो प्रकार के होते हैं। ऐच्छिक पेशियां जैसे जीह कंठ आदि। अनैच्छिक पेशियों के अंतर्गत आंतरिक अंगों का रुधिर वाहन तथा त्वचा की दीवारों पाई जाती है। त्वचा की दीवारों पर पाई जाती है। ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वीडियो आपके हित के लिए है। आपके जो तैयारी कर रहे हैं वो है ना, इसका क्लास चल रहा है दोस्तों। पार्ट 8 नंबर है, अगला पार्ट 9 नंबर आएगा। ठीक है। आप बने रहिए। सारे 9000 प्लस क्वेश्चन आपको कुल मिला करके कम से कम 50,000 क्वेश्चन को मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। नोट बना करके आप ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।